जब पांडव उपप्लव्य नगर में रहने लगे, तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध ने करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही न करें, परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया है। वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय महर्षि सनत सुजात ने खिन्न चित्त एवं शोक विहल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातः काल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्मय अथवा मित्रता का भलीभांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में यह कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंभोद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातली का अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगैश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियां से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर आकर जैसा कुछ वहां हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगिणी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातः काल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अंबा का उपाख्यान आता है।
इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृतांत हैं। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उलूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों। विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई है। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था। जबकि भीष्म पितामह शर्षया करने लगे, महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। तदंतर अनेक वृतांत से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि संक्षप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आशा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने संशप्तकों से जो बच रहे थे, उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मलेच्छ सैनिक, सम्रागण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी पर्व में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध जो नर श्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश में मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशरनंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए
प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।